हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। भैया बड़ा खतरनाक मुझे डाटा नज़र आ रहा है। आज मैंने देखा एफआईज ने जो है फ्यूचर तो बाय की है और ऑप्शन में भी बड़ी बाइंग की है। जब मैं उसकी बारीकियों में जा रहा था तो पुट राइटिंग के केस में मैंने देखा कि पुट राइटिंग जो है बड़ी है, पुट राइटिंग घटी है। दो डाटा होते हैं, पुट बाइंग पुट राइटिंग। पुट राइटिंग घटी है, पुट बाइंग हल्की सी बढ़ी है। कॉल राइटिंग बढ़ी है और कॉल बाइंग घटी है। अब मुझे मोटा, और नेट में उन्होंने माल खरीदा है, तो मुझे मोटा मोटा क्या लग रहा है कि कल बाजार जो है एक बार ही ऊपर को खींचा जाएगा और फिर गिर दिया जाएगा। और कल ऐसा फीलिंग हो रही है कि अच्छी खासी गिरावट कल भी देखने को बाजार में मिलनी चाहिए, ऐसा ऑप्शन का डाटा कर रहा है। पर इस डाटा में ना प्रॉब्लम क्या होती है, मैं कहता रहा हूँ भी, जैसे उनकी मैंने कहा भी कॉल राइटिंग जो है बड़ी है। अब कॉल राइटिंग इस हफ्ते की बड़ी है, अगले हफ्ते की बड़ी है, किसका बाप मुझे बताएगा? कोई बाप नहीं बता सकता। मैंने कह दिया पुट राइटिंग जो है घटी है, इस हफ्ते ही घटी है, पिछले हफ्ते ही घटी, ये सारा मुझे कौन बताएगा? नहीं समझे? तो ये बड़ी ना इसके अंदर प्रॉब्लम है। बता तो कोई सकता नहीं है, हमें अपनी गैस ही लगानी पड़ते हैं। तो अब जैसे देखो, अगर इस हफ्ते की कॉल राइटिंग उन्होंने बढ़ा दी है तो इसका मतलब वो निश्चिंत हैं, बाजार को गिरेंगे। पुट राइटिंग घटा दी, इसका मतलब अपनी पोजीशनें काट रहे हैं कि बाजार गिरेंगे, पुट राइटिंग में नुकसान हो जाएगा। दूर की पुट्टे हल्की सी बढ़ा दी होंगी, उधर फ़ायदा उठाएंगे। कॉलें दूर की घटा दी, उसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब बाजार कल अच्छा गिरना चाहिए, पर अब ऐसा नहीं होगा ना सुबह खुला और गिर गया। एक चक्कर ये हो सकता है कि अगर बाजार को ज़्यादा, थोड़ा बहुत गिरना है तो मैं नहीं कहता, अगर ज़्यादा गिरना है ना तो बाजार को एक बार थोड़ा सा ऊपर को खींच लेंगे, कॉन्फिडेंस पैदा कर देंगे अंदर कि बाजार गिर नहीं रहा, बाजार गिर नहीं रहा, बाजार गिर नहीं रहा। लोग शॉर्ट मारेंगे, शॉर्ट मारते ही बाजार को गिर देंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है, समझ रहे मेरी बात? तो जैसे लोग लॉन्ग करेंगे, बाजार को ताकत देंगे ना तो लोग लॉन्ग करेंगे। जैसे लोग लॉन्ग कर लेंगे, यार बाजार तो गिरता ही नहीं, सबके मन में यार सला इतनी बैड न्यूज़ है, गिरता ही नहीं है, फिर बाजार चढ़ जाएगा सुबह, तो लोग लॉन्ग कर लेंगे, फिर दबा के मारेंगे। अगर उन्होंने ज़्यादा गिरना, मूवमेंट दोनों तरफ की मिलेगी। और कल पहले आधे घंटे में प्रीमियम में बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, फिर वही आधे एक घंटे बाद तो प्रीमियम शांत से हो जाते हैं। अब डेटा तो जो है वो इसी तरह की बातें कर रहा है जिसको मैंने आपके साथ शेयर करा। क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो एफआईज ने हल्का फुल्का माल तो खरीदा है, डीआईज बहुत माल खरीदने। पर आज एक बड़ी ब्लॉक डील भी थी ना उसके अंदर, वो विशाल मेगा मार्ट में। आज की ब्लॉक डील्स बताता हूँ कितनी बड़ी है। एक तो ब्लॉक डील्स बहुत हो रही है, ये भी साला अपने आप में खतरनाक है। प्रमोटर बड़ा माल बेच रहे हैं। इसमें तो ब्लॉक डील कहा नहीं था, वो फिर मेरे को लगता है दूसरा होता होगा। काफ़ी बड़ा माल बेचा उन्होंने चंक आज। तो मुझे प्रैक्टिकली क्या लग रहा है कि भाई आने वाले वक्त में ना, क्योंकि मूड माहौल बाज़ार का थोड़ा अजीब सा ही है, लेकिन जितना खतरा बढ़ेगा तो बाज़ार उतना भी नहीं गिरेगा जितना गिरना चाहिए, क्योंकि बाज़ार ना उल्टा रिएक्ट करता है। अब एक दिन तो बड़ी गिरावट कर दी, तो अगर ईरान और इसराइल का जो खतरा बढ़ रहा है उसके चलते मुझे लगता है अगर वो खतरा बढ़ेगा तो बाज़ार को गिरने देंगे, क्योंकि क्या होगा कि हर लेवल पे लोग शॉर्ट मारेंगे। तो कल ये भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि अभी डेटा दिखा रहा है, कि एक बार बाज़ार ऊपर खींचा, बहुत शार्प डाउन मारा, ठीक है, लोगों को लेवल टूटे, स्टॉप लॉस लॉन्ग वालों के वो तो भागे, शॉर्ट राइटर्स को नजर आएगा ये तो बाज़ार ने तो अपनी नीचे की जो बड़ी सपोर्ट है, रेसिस्टेंस सपोर्ट है, वो भी तोड़ दी, वो और शॉर्ट करेंगे, थोड़ी देर उनको शॉर्ट कराएंगे, बाज़ार खींच देंगे। ये भी बाज़ार में कल संभावना बनती है जिस तरह का डेटा आ रहा है। अब वैसे ओवरऑल एक अच्छी बात है कि एफआईज हमारे देश के अंदर, पहले एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा थी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम थी। डीआईज में हम लोगों का पैसा लगा हो, रिटेल इन्वेस्टर का वाया म्यूचुअल फंड। इस वक्त पोजीशन ये होगी, डीआईज की इन्वेस्टमेंट एफआईज के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। और ये ट्रेंड अगर चलता है, हम लोग सब मिलके काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में हमारी निर्भरता एफआईज पे कम हो जाएगी, जिसके चलते हमारे बाज़ारों में एक लॉन्ग रन स्ट्रेंथ और बनती हुई नज़र आएगी। और वो अच्छा भी है, क्योंकि हमारे बाज़ार, हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी के हिस्सेदार हमारे देशवासी होने चाहिए ना।
तो हम लोगों को भी उसमें अच्छा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जितनी भी मैं डिस्कशन करता हूँ, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर आप बोलते थे कांड होगा, कांड होगा, कांड हो तो रहे रोज़। भाई मैं जो ये बोलता हूँ कल बड़ा कांड होगा, मैं ये ट्रेडिंग के हिसाब से बोलता हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बाजार लॉन्ग टर्म बुलिश ही है। 2025 की नहीं कहता, 2026 में तो आपका 30,000 कटेगा ही कटेगा। हो सकता है 30 के साथ साथ 32, 34, 35 तक भी बाजार पहुंच जाए। अब वो 2026 में पता चल जाएगा, पहले हाफ में होगा, दूसरे हाफ में होगा। थोड़ी संभावना ये है कि इस साल भी हमें एक अच्छे लेवल के ऊपर कोई दर्शन करने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग रन तो बाजार बुलिश है। बात होती है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में 100, 200, 250 पॉइंट का फॉल या 100, 200, 250 पॉइंट का राइज अपने आप में एक सुनामी जैसा ही होता है। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो डे ट्रेडर से पूछो, वो इतना नंगा हो जाता है एक दिन के अंदर। आप मुझे बताइए किस किस को बाजार में भारी नुकसान हो जाता है एक दिन के 100-200 पॉइंट के एडवर्स मूवमेंट की वजह से। फेवरेबल नहीं, एडवर्स। नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि आपको पता ही मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे भी पता चले। तो ये जो मैं बात करता हूँ, सुनामी आएगी, आपका कांड होगा, ये मैं डे टू डे ट्रेडिंग के हिसाब से बात करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बाज़ार ओवरऑल शांत है। अब कई बच्चे कहते हैं भाई आप शेयर्स की बात नहीं करते। भाई वो सेबी की गाइडलाइंस है, शेयर्स की बात करने को मना किया गया है। भाई आप शेयर्स का डिस्कशन डायरेक्टली नहीं करेंगे, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो सेबी को फॉलो करता हूँ। सेबी कहेगा भाई आप ऐसे करो, मैं वैसे करूँगा। सेबी कहेगा वैसे करो, वैसे करूँगा। जो सेबी कहेगा मैं उसको फॉलो करूँगा, क्योंकि सेबी को फॉलो करना ही हमारे लिए जो है एक राइट वे ऑफ वर्किंग है। क्योंकि सेबी कंट्रोल करता है पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को। हम उसके जो भी वो निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, सोच समझ के लेता है, हम उसको फॉलो करेंगे। कल को डिसीजन चेंज कर देंगे, वो निर्णय चेंज कर देंगे, गाइडलाइंस चेंज कर देंगे, तो हम भी चेंज कर देंगे। हम तो टेकर है ना, मेकर तो है नहीं। इस करके मैं स्टॉक्स की ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता हूँ। ओवरऑल आपको कई बार बच्चों के मैं प्रश्न पूछता था, सर MKG स्टॉक टॉक्स लाइए, क्योंकि सेबी मना करता है कि, तो मैं इसलिए उसकी चर्चा नहीं करता बहुत ज़्यादा। हल्का फुल्का तो बीच में मार्केट मूवमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ आ जाए, वो तो एक अलग विषय है। ये तो होगी सारी उस बात की कहानी। अब बाज़ार में